So hello guys, welcome you again to the channel Qualitans India। और यहाँ पर हम बात करते हैं जितने भी टेक्निकल रेगुलेशंस हैं लेबोरेटरी के लिए, बीआई सर्टिफिकेशन के लिए। तो बेसिकली हमारा जो लेक्चर है, लास्ट हमने 6.4 क्लॉज दैट इज रिसोर्स रिक्वायरमेंट के अंदर इक्विपमेंट का हमने कंप्लीट करा दिया था। मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी का मुझे आइडिया है कि आई थिंक मैं थोड़ा बता चुका था, बट काफ़ी कुछ पार्ट रह गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज कोशिश रहेगी कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट जो है अपना मैं कंप्लीट करा दूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 6.5 क्लॉज दैट इज मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी। मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी फॉर एग्जांपल, आप एक कैलिब्रेशन या फिर टेस्टिंग लैब है, जिन इक्विपमेंट के थ्रू आप कैलिब्रेशन या फिर टेस्टिंग करके दे रहे हैं इक्विपमेंट्स का, वो फर्दर एक मास्टर से कैलिब्रेट होगा, वो मास्टर आगे किसी एक एनएमआई से कैलिब्रेट होगा, वो फिर एनएमआई जो है आगे जो है फर्दर जो है वो अपना बीआईपीएम से कराएगी। तो इंडिया में जो एनएमआई है, नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट दैट इज एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, हमारे इंडिया में ओवरऑल एट द एंड जो इक्विपमेंट, जो फाइनल जो मास्टर जो कैलिब्रेट होकर जाएगा वो एनपीएल से ही जाएगा। उसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि फाइनल जो मास्टर है उसको कैलिब्रेट कर पाए। तो यहाँ पे एनपीएल से फिर बीआईपीएम, यानी पेरिस इज द लास्ट ऑप्शन। सो यानी पेरिस में जो स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं उसके बेसिस पे हम रेफरेंस लेते हैं। यानी कि अगर इंडिया में 1 सेंटीमीटर आप माप रहे हैं, इंडिया में अगर 1 सेंटीमीटर माप रहे हैं, तो वो पेरिस में रखे हुए स्टैंडर्ड के 1 सेंटीमीटर के कुछ टॉलरेंस के बराबर ही होगा। तो वहां पे जो रखा है बिल्कुल फाइंड है वहां के स्टैंडर्ड। तो ये हम मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी में हमारा जो मेन है, जो चेन है वो अनब्रोकन रहनी चाहिए। सो 6.51 क्लॉज का क्या आता है, लेबोरेटरी शैल एस्टैब्लिश एंड मेंटेन मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी ऑफ इट्स मेजरमेंट results by mean of a documented unbroken chain of calibrations, each contributing to the measurement uncertainty linking to an appropriate reference। तो रेफरेंस जो है फाइनली कहाँ जाके होगा, पेरिस से। अब इसमें मैंने बता दिया मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी क्या होता है। वो हम एवरीडे 1000 ऑफ केमिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपलोड डिसीजन ऑन फूड सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट, mental protection. The global market too needs accuracy and reliable measurement। ठीक, यहाँ पे हम आ गए हैं। तो अब हम बात करेंगे मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी, ये की है कंपेयर मेजरमेंट रिजल्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर चुके थे, आई थिंक लास्ट में भी कर चुके थे। अब ये वही है, मेट्रो कन्वेंशन क्या है, डिप्लोमेंट ट्रीटी, ये आपका इतना, ये इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर है, तो इसको आपको इतना लेना देना नहीं है। एक लेबोरेटरी पर्सनल मेट्रोलॉजी है क्या, मेट्रोलॉजी एक साइंस ऑफ मेजरमेंट को कहते हैं। एंड मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट और द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड वेयर इट कैन बी रिलेटेड टू स्टेटेड रेफरेंसेज, usually national or international standards throughout through an unbroken chain of comparison। यहाँ पे बैकग्राउंड में बता दिया बीआईपीएम क्या होता है। बीआईपीएम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो कि है पेरिस बेस्ड। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी दैट इज ओएमएल के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। फिर आता है आपका आईलैक, इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन, यानी कि जितनी भी संस्था हैं या फिर एक्रेडिटेशन बॉडी हैं लेबोरेटरी फील्ड में, उन्हें जो है आईलैक से एक्रेडिटेशन लेना पड़ता है। आईलैक से रिकग्निशन या फिर फुल मेंबर होना पड़ता है, तभी वो आपको जो है आपका जो एक्रेडिटेशन दे रहे हैं वो तभी मान्य है इंडिया में। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली कंपेरेबिलिटी, मेजरमेंट, एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं, कितना हमारा इक्विपमेंट फॉल्ट है कि नहीं है। इसमें अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो
यहाँ पे अनसर्टेनिटी मेजरमेंट की बात कर सकते हैं. इनकम गाइड है, गाइड टू द एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी. Role of NMI: the metrological institutes are tasked with the realization, maintenance, improvement, and dissemination of the SI unit via traceable calibration and measurement services based on their calibration and measurement capabilities. ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. The process सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल आपको पता है, उसकी भी अपनी ट्रेसेबिलिटी होती है. उसकी ऐसे होती है ISO 17043 से. ठीक. 34 इज फॉर रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर एंड सॉरी 143 इज फॉर द PT एंड 34 इज द फॉर RMPs. नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी. रेफरेंस स्टैंडर्ड्स देखिए, यहाँ पे SI में आप जाएंगे तो 7 ही यूनिट्स हैं. मास के लिए kg, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, करंट के लिए एम्पियर, K इज फॉर केल्विन, टेम्परेचर के लिए केल्विन, केमिकल्स जो एटम्स के लिए मोल्स, कैंडिला लाइट का यूनिट है. ठीक. कंक्लूजन आ गया. व्हेन रिक्वेस्टिंग कैलिब्रेशन आस्क फॉर ट्रेसेबिलिटी टू द SI यूनिट थ्रू अ नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स. ठीक है. एक्यूरेसी क्या है? द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन अ मेजर्ड क्वांटिटी वैल्यू एंड अ ट्रू क्वांटिटी वैल्यू. कैलिब्रेशन का आपको पता चल गया, ये सब पता ही है आपको. कैलिब्रेशन में आपको फर्क पता चल गया. कैलिब्रेशन क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है और ट्रेसेबिलिटी क्या है. ट्रेसेबिलिटी होती है जहाँ पे कैलिब्रेशन आपके मास्टर जो कैलिब्रेट होते हैं, दैट इज द कॉल्ड द ट्रेसेबिलिटी. आपके जो इक्विपमेंट है वो किससे कैलिब्रेट हो रहे हैं, किससे ट्रेसेबल है. आप नीचे देखेंगे अपने कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के नीचे एक रीडिंग दे रखी होती है ट्रेसेबिलिटी के लिए. तो वो जो ट्रेसेबिलिटी का जो रीडिंग है, वो ट्रेसेबिलिटी जो है वो किस मास्टर के थ्रू हो रहा है, किस मास्टर के थ्रू ट्रेसेबल है, किससे आपने जांचा है अपने इक्विपमेंट को. दैट इज ट्रेसेबिलिटी. अनसर्टेनिटी दैट इज मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, ये MU का पार्ट आ जाता है. देन कैलिब्रेशन आपको पता ही है, वन टाइम जो कैलिब्रेशन होता है वो जो पूरा चेंज चलता है, दैट इज अनसर्टेनिटी, दैट इज अ ट्रेसेबिलिटी. ये थर्ड पार्टी लेबोरेटरी असेसमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी. यहाँ पे ILAC के अपने डिफाइन है रूल. फिर यहाँ पे रीजनल कॉर्पोरेशन आएगा. यहाँ पे रीजनल कॉर्पोरेशन आएगा. उसके बाद फॉर एग्जांपल ILAC जो है एक टॉप पे बैठी हुई ऑर्गेनाइजेशन है. ILAC, उसके नीचे हमारी रीजनल एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन आ जाती है, जिसमें आपका APAC हो गया, जापान का अपना है, समझ रहे हैं. सॉरी ये AB हो गया, APAC हो गया, APAC एवेल्युएशन जो कि एशिया में बैठा हुआ अपना एक रीजन है, समझ रहे हैं. उसके बाद एक्रेडिटेशन बॉडी आती है ऐसी जैसे कि आपकी NABL है. तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी है, ये आपको नोट करना है. एक्चुअली जैसे लेबोरेटरी का एक्रेडिटेशन देने के लिए बैठी है एक्रेडिटेशन बॉडी, ऐसे ही एक्रेडिटेशन बॉडी को रेगुलेट करने के लिए बैठे हैं, एक्रेडिटेशन बॉडी को रेगुलेट करने के लिए बैठे हुए हैं रीजनल एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन. और रीजनल एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन के टॉप पर जो बैठा है वो बैठा है क्या, ILAC. सो ILAC से ऊपर कुछ नहीं, समझ रहे. जो आप ILAC हमारे का जो लोगो देखते हैं ना, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स क्या इक्विपमेंट होते हैं. ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स में आपके टूल हो गए, अवेलेबल टूल हो गए, पार्ट हो गए, गैजेट हो गया, दैट इज कम्स अप टू द अंडर द ट्रेसेबिलिटी पार्ट.
652 क्लॉज पे आ जाते हैं। 652 सी में जो है डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ द एसआई यूनिट्स, यहाँ पे हमें मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी की बात करिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए, और जो भी डायरेक्ट रियलाइजेशन कर रहे हैं वो एसआई यूनिट से थ्रू होना चाहिए। ये आपने देख लिया। 653 क्या कहता है, इन केसेस व्हेन द मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी टू द SI unit is not possible, it is the responsibility of the demonstrate the traceability and the suitable to be followed। सिक्स फाइव थ्री में आपके सर्टिफाइड वैल्यूज जो हैं कॉम्पिटेंट प्रोड्यूसर के थ्रू होना चाहिए, यानी वो जो है एक एक्रेडिटेड सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइडर होना चाहिए। आरएमपी जो है ISO 17034 सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट फिट टू इंटेंडेड यूज, ये हमारा हो गया है। 653 कंटिन्यूड है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब आते हैं हम 66 एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये इसमें क्या क्या आ जाती है, जितनी भी आपकी पीटी एजेंसीज हैं, जितनी भी आपकी आरएमपी की एजेंसीज हैं, समझ रहे हैं। तो 661 क्या कहता है, टू बी इंश्योर्ड बाय द लैब दैट ओनली सुइटेबल एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर यूज्ड व्हिच आर इंटेंडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू लैब एक्टिविटीज। बी क्या कहता है, प्रोवाइडेड इन पार्ट और फुल डायरेक्टेड टू द कस्टमर बाय द लैब एज रिसीव फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रोवाइडर आर यूज्ड टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ द लेबोरेटरी। ठीक है, फिर एक्सटर्नली प्रोवाइडेड सर्विसेज, कैलिब्रेशन सर्विसेज हो गई, सैम्पलिंग सर्विसेज हो गई, टेस्टिंग सर्विसेज हो गई, फैसिलिटी हो गया, इक्विपमेंट मेंटेनेंस हो गया, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग सर्विसेज हो गया, असेसमेंट एंड ऑडिटिंग सर्विसेज हो गई। ये सारे एक्सटर्नली प्रोवाइडेड सर्विस प्रोवाइडर हैं। 662 में क्या है, लेबोरेटरी शैल हैव अ प्रोसीजर एंड रिटेन रिकॉर्ड्स फॉर, लेबोरेटरी के पास प्रोसीजर भी होना चाहिए, रिकॉर्ड्स भी होना चाहिए। किस चीज के लिए, डिफाइनिंग, रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग रिक्वायरमेंट्स, क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नली प्रोवाइडर। तो यानी किसी को भी आप डायरेक्ट ऐसे ये नहीं कि ये मेरा है, प्रॉपर एक प्रोसीजर आपको बनाना पड़ेगा लेबोरेटरी बेस के लिए। क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन, एक्रेडिटेशन ISO 17025 से होना चाहिए। अगर पीटी और पीटी एजेंसी है तो फिर 43 से होना चाहिए, आरएमपी है तो 34 से होना चाहिए, ISO 9001 से होना चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी होना चाहिए, सप्लायर ऑडिट्स जो हैं वो हो जाना चाहिए, और टेस्टिमोनियल और रेफरेंसेस वैल्यू जो हैं वो चेक करते हैं रिलायबल है कि नहीं है, भरोसेमंद है नहीं है सर्विस। ठीक है, सी में क्या कहता है, इंश्योरिंग दैट लेबोरेटरी ensuring that externally provided products and services meet the laboratory's establishment requirement, or when applicable meet the requirement of this document ISO 17025 2017। D क्या कहता है, taking appropriate action arising on account of evaluation, monitoring of performance and re-evaluation of the external providers। 662 क्या कहता है, 662 ही जो है आपका मेन दे रहा था। वेरी 662 इज द लेबोरेटरी मस्ट हैव अ प्रोसीजर एंड रिटेन रिकॉर्ड फॉर द परचेजिंग ऑफ सर्विसेज एंड सप्लाईज। द प्रोसीजर शैल डिफाइन द लेबोरेटरीज रिक्वायरमेंट फॉर एक्सटर्नली provided goods and services and describe the review and approval processes। supplies and services हो गया नॉर्मल एनालिटिकल। 683 क्या कहता है, ये भी बहुत अच्छा क्लॉज है। सबसे पहले, लेबोरेटरी शैल कम्युनिकेट इट्स रिक्वायरमेंट टू द एक्सटर्नली प्रोवाइडर फॉर द फॉलोइंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, competence including any required qualification of personnel, activities that the laboratory or its customer intended to perform at the externally provided premises। तो पहला
प्रोडक्ट और सर्विसेज किस तरीके की देगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपका बना हुआ होना चाहिए प्रॉपर, कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, यानी जो चीज़ें जो सर्विसेज आप चाह रहे हैं वो रिलेवेंट है कि नहीं है, वो अंडरस्टेबल है कि नहीं है, एक्टिविटी जो आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं वो जो है प्रॉपर है कि नहीं है। तो दोस्तों आज हमने जो है कंप्लीट कर दिया है अपना रिसोर्स रिक्वायरमेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रोसेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड इफ किसी को भी डाउट्स आते हैं हमारी वीडियो से रिलेटेड में तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए करें, क्योंकि अभी जो है ना मैं रेगुलर में सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 वीडियोस तो डालूं यूट्यूब पे, जो कि लेंथी वीडियोस होंगी, जो कि टेक्निकल पर्सन के लिए, लेबोरेटरी पर्सनल के लिए, बीआईएस सर्टिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। दूसरी चीज़, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है और न्यू कंटेंट बनाने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होता हूँ, और ये एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है। बेसिकली देखिए, नॉलेज मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ ISO 17025 2017 के बेसिस पे, बट यू हैव टू एटलीस्ट आपको थोड़ा बैक देना पड़ेगा सपोर्ट। एंड किसी को भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ मेल अस एट qualitansindia@hotmail.com। आप हमें इंक्वायरीज शेयर कर सकते हैं। इफ़ आप इस पर कमेंट करना चाहें, बिकॉज कमेंट हमने ओपन किया हुआ है, तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी क्वेरीज है, या फिर कुछ पॉइंट जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।